हेलो रीन, वेलकम बैक। कंपनी हायरिंग पैटर्न में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि 2025 के लिए इन्फोसिस ने अपना जो एग्जाम पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए अपडेटेड एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है और आपको टिप्स देंगे कि प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे टोटल जो ओवरऑल जो उनका सिलेबस है, जो सेक्शंस हैं, ठीक, उसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 67 अब आएंगे 2025 में। ठीक, आपको सेम टाइम मिलेगा, 120 मिनट का टाइम ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, अगर जो सेक्शन डिवाइड हुए हैं वो यहाँ पे 4 पार्ट में सेक्शन को डिवाइड किया गया है। अगर 2024 की बात की जाए तो वहां पे 5 सेक्शन टोटल थे, अब यहाँ पे 4 सेक्शन है। ठीक, नाउ पहले सेक्शन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और एनालिटिक रीजनिंग पे फोकस करना होगा, जहाँ पे 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 10 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। ठीक, अब स्किल टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इन्फोसिस वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक, ना वहीं पे सेकंड सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग का, जहां पे आप जो लॉजिकल रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे होंगे 15 क्वेश्चन, आपको 35 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर यहाँ की बात की जाए स्किल टेस्ट के, तो यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड सेक्शन जो होगा वो वर्बल का होगा, जहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 40 होंगे और यहाँ पे 35 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा। ठीक, जो स्किल टेस्ट है यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर देखी जाएंगे, आपके वोकैब्स देखा जाएगा। ठीक, और जो कॉम्प्रिहेंशन है रीडिंग वो यहाँ पे आपको आपसे चेक की जाएगी। फोर्थ सेक्शन जो है वो है कोडिंग का। ठीक, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग है। अब जो कोडिंग पहले क्या था कि जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस थोड़ा सा रिपीट होते थे। ठीक, बट अब यहाँ पे आपको थोड़े बहुत यूनिक क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जो क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 2 होंगे। ठीक, आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल जो होंगे क्वेश्चन 67 क्वेश्चन आप यहाँ देखने को मिलेंगे 2025 में। ठीक, नाउ अब जो यहाँ पे इन्फोसिस का है जो पेपर, जो डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए वो मीडियम से हाई रहने वाला है। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको रिपीट मिल सकते हैं। ठीक, और मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हुए हैं अपने अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मैंने उनका लिंक अपने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है और मैंने पीडीएफ भी शेयर की है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक, नाउ अब डिटेल क्वेश्चन सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का, जहाँ पे मेन फोकस करना पड़ेगा आपको कुछ टॉपिक्स पे, जैसे कि नंबर सिस्टम पे, अलजेब्रा पे, स्पीड एंड टाइम पे, डिस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, परसेंटेज, मिक्सचर और वर्क एंड टाइम पे। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, नाउ और अब देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं, जो कि आप मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, और जो लोग कभी कुछ लोग होते हैं कि प्रिपरेशन भी करते साथ साथ में गवर्नमेंट की, तो उन अगर जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हैं। ठीक, नाउ सेकंड जो सेक्शन होता है वो लॉजिकल रीजनिंग का है। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग में जो फोकस करने वाले जो टॉपिक्स हैं वो हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट सेंस, सीरीज, पजल्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिंगुलरिज्म, डेटा सफिशिएंसी। ठीक, ये क्वेश्चन टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, अगर 15 क्वेश्चन है तो आपसे यहाँ पे टोटल 11 से 12 क्वेश्चन इसी टॉपिक से यहाँ पे आते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो यहाँ पे वर्बल का आता है, जहाँ पे आपको रीडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन से, पैराजम्बल से, वोकैब से, सिनोनिम से यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे जो सेक्शन है वो है कोडिंग से। ठीक, ना कोडिंग से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ पे इस बार 2025 में देखने को मिलेंगे वो आप एरे से रिलेटेड, स्ट्रिंग से, लिंक लिस्ट, ट्री से, सॉर्टिंग एल्गोरिथम से, सर्चिंग एल्गोरिथम से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड रिकर्सन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, और अगर बात की जाए और 2024 में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एरे से रिलेटेड पूछे गए थे क्वेश्चंस, और यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो ट्री से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे 2024 में। बट अब जो यहाँ पे 2025 में जो पैटर्न ओवरऑल चेंज हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ओवरऑल पूरा डीएसए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोडिंग के लिए। ठीक, नाउ अब आते हैं, जब अब ये पूरा सेक्शन क्वालिफाई कर लेते हैं देन आता है आपके पास इंटरव्यू का राउंड। ठीक, नाउ इंटरव्यू के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 राउंड होंगे। ठीक, पहला होगा टेक्निकल इंटरव्यू का, दूसरा होगा एचआर इंटरव्यू का। ठीक, नाउ टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए
जैसे ही आप पहला सेक्शन क्वालिफाई करते हैं, जहाँ पे आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और कोडिंग सेशन कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो है डाटा स्ट्रक्चर से। जैसे कि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू और ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में। उसके बाद सॉर्टिंग से, सॉर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग, सर्चिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक, वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपको पता होनी चाहिए हर उसकी सॉर्टिंग की, जैसे बबल शॉर्ट की, इंसर्शन शॉर्ट की, हीप शॉर्ट की, मर्ज शॉर्ट की, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक ना। अगर प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल्स चूज कर सकते हैं, जावा, सी से प्लस प्लस और पाइथन। ठीक ना। डेटाबेस की बात की जाए तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए एसक्यूएल के, और डेटाबेस मैनेजमेंट के आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी टेक्निकल इंटरव्यू होगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना। लास्ट में आता है एचआर इंटरव्यू राउंड। ठीक, एचआर इंटरव्यू राउंड 2025 के लिए उसका पैटर्न ही बदल दिए हैं। बहुत बहुत कंपनी ऐसी हैं जो इनका पैटर्न ही बदल दिया गया है। ठीक, मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं एचआर इंटरव्यू में के लिए, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जानते हैं कंपनीज कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ रही हैं। ठीक, वो ये चाहती हैं कि जो बच्चे को साथ टेक्निकल नॉलेज हो ही, साथ में उनके पास उसका बिहेवियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब उनको हायर कर लेंगे तो कंपनी के अंदर उसका कैसे बिहेवियर रहेगा। कल्चर फिट से क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं कल्चर फिट्स, क्योंकि कल्चर फिट्स 2025 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल से आपने सारे राउंड क्लियर कर लिए हैं, एचआर इंटरव्यू में जब कल्चर फिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपको कंपनी हायर ही नहीं करती, क्योंकि कल्चरल फिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। मैंने इस पे ओवरऑल एक सिंगल वीडियो बनाई हुई है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस पे जाकर देख सकते हैं। ठीक ना। एचआर इंटरव्यू में क्या कौन सी चीज आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक, उसके बाद बिहेवियर जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है कि बिहेवियर क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक, और एक कल्चर फिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है एचआर इंटरव्यू में। उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन, जो इन्फोसिस की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में, कंपनी की वैल्यू क्या है, सर्विसेज क्या है, रिसेंट अचीवमेंट क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने एम्प्लॉय हैं, ठीक, कौन सी टेक्नोलॉजी भी काम करते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है, ठीक, आपने अपनी रिज्यूमे में क्या मेंशन किया है। ठीक, और एक चीज, टेक्निकल इंटरव्यू में राउंड में भी रेज्यूमे पे फोकस किया जाता है कि आपके रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट मेंशन है, जो टेक्नोलॉजी मेंशन की, जो स्किल्स मेंशन की, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और आपने फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, नाउ देन आता है एचआर इंटरव्यू में राउंड, जहां पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कल्चर फिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ साथ बिहेवियर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो 2025 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी जो अब सारी कंपनीज यानी कि 99% कंपनीज इसी बेस पे क्वेश्चन पूछती हैं और इसी बेस पे क्वेश्चन हायर करती हैं। इंपॉर्टेंट है। अगर टिप्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको स्टार मेथड के बारे में पता होना चाहिए। जब भी क्वेश्चंस आप बताइएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एचआर वाले, उससे जो आंसर देंगे वो स्टार मेथड के बेसिस पे आप क्वेश्चन यहाँ पे दीजिएगा। जैसे कि स्टार फुल फॉर्म होता है, स्टार का एस का मतलब होता है सिचुएशन, टी का मतलब टास्क, ए का मतलब एक्शन एंड देन आर का मतलब होता है रिजल्ट। इसके बेसिस पे आप यहाँ पे आंसर दीजिएगा। मैंने एचआर इंटरव्यू पे मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है, कल्चर फिट पे मैंने एक वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाई है, और मैंने बिहेवियर क्वेश्चन पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं बिहेवियर में भी, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हूँ, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।